तो कुल मिलाकर अब निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं, लेकिन खास तौर से जो माहौल बना हुआ है भाजपा और सपा के बीच सीधे मुकाबले का, उस मुकाबले के बीच क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हो हम आपको बताते हैं। दरअसल 2024 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन निकाय चुनाव नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। चुनाव से पहले रणनीति बनाने में भाजपा जुटी है। मुस्लिम बहुल इलाकों पर भाजपा ने नजर गड़ा दी है और भाजपा की नजर सपा के मजबूत गढ़ और वोट बैंक पर भी है। जो सपा का MY फैक्टर है उसमें भी भाजपा सेंध लगाने की कोशिश में है। और बात करें आजमगढ़ की, तो वहां पर जिस तरीके से MY फैक्टर में भाजपा की सेंध लगी है, अब उसका एक विस्तारित प्लान भाजपा बना रही है। और इसमें रणनीति ये है कि जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनको भी मैदान में उतारा जाएगा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भाजपा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रणनीति भी एकदम स्पष्ट है। वो भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और लक्ष्य दिया उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि जब अगला चुनाव हो तो हम इस स्थिति में रहें कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, राष्ट्रीय पार्टी का हमें तमगा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा है उसमें तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां पर जानबूझकर हमारी पार्टी को हरवा दिया गया, जीता हुआ चुनाव हमसे छीना गया है। और इस चीज़ को लेकर वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जनता के बीच भी उतरेंगे। साथ ही साथ चाहे आजम खान के पक्ष में उतरना हो या फिर नाहिद हसन की बात करनी हो, सपा ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो उनका वोट बैंक है उनके साथ वहीं ही नए वोट बैंक को तैयार करने की कोशिशें भी लगातार जारी रहेंगी। तो भाजपा की रणनीति भी सामने आ गई है। और चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुंवर बासित अली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुंवर बासित जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां आपकी हैं? क्या इस बार वाई के साथ साथ जो M फैक्टर है उस पर आप लोग टारगेट करके आगे बढ़ेंगे निकाय चुनाव में? असल में भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी और व्यापक रूप से सभी समाज के बीच सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से, सबके विश्वास के साथ इस बार फिर से चुनाव मैदान में हम कोई वार्ड, कोई नगर पंचायत और कोई नगर निकाय, कोई चुनाव की ऐसी परिस्थिति बनाने वाले हैं कि कोई भी वार्ड हमारा खाली ना हो, कोई पंचायत खाली ना हो, और सब में हम जीत करके आएँ। चाहे वो MY फैक्टर की बात हो या सबका साथ सबके विकास की किसी भी समाज की बात हो, भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों अधिवेशन था समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव से ज़्यादा लुलु मोल को देखने के लिए आए थे। तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भटक चुके हैं और वो अपनी रणनीति केवल उनकी जब सत्ता थी तो लूटपाट करके और अब भ्रष्टाचार के दम पर वो सत्ता में बने रहे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, 45 लाख के आसपास हमने आवास दिए हैं, वहीं 2 करोड़ 82 लाख को किसान सम्मान निधि दी है। तो ये जो संख्या है लगभग 62 लाख के आसपास शौचालय, तो तमाम और इसी के साथ साथ मतलब उपलब्धियों को लेकर आप जाएंगे और जो अल्पसंख्यक समाज है उनको साधने की कोशिश होगी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ये माना जाता है कि हम और एक नया जी आते हैं, वासी साहब आते हैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, M और Y फैक्टर की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स हैं, इन पर भाजपा ने बड़ा ध्यान लगा रखा है। चाहे रामपुर का उपचुनाव रहा हो, चाहे आजमगढ़ का रहा है, उसके बाद भाजपा उत्साहित भी चल रही है। निकाय चुनाव में भी वो फॉर्मूला ही अपनाने जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप लोग भी देख रहे हैं, क्या टकराव इस बार इस समीकरण को लेकर भी बन रहा है क्या? देखिए, एक बात मान के चलिए कि मैंने पहले बोला था, फिर बोलता हूँ, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हम जनता की समस्याओं की बात करते हैं, हम जनता के मुद्दों पे बात करते हैं। ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ये समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे। हमारी लेकिन जिम्मेदारी है, विपक्ष में हमें जनता ने बैठाया है, तो जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो,
चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो कि जिस तरह से उनकी फीसें बढ़ रही हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आवाज उठाएं और सरकार को एहसास दिलाएं कि आप गलत कर रहे हो, सरकार से सही काम करवाएं जिससे कि लोगों को न्याय मिल पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जनता के न्याय की बात करेगी नहीं, उसको तो उसके मुद्दे क्या होते हैं? उसके मुद्दे होते हैं कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन, समाजवादी पार्टी की पार्टी ऑफिस, सैफई, और ये इसी में उलझे रहते हैं। अखिलेश जी, नेताजी, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, अरे भाई जनता ने आपको चुना था, समाजवादी ने आपको नहीं चुना। लेकिन समाजवादी का फोबिया आपके ऊपर इतना रहता है कि आपको पता है कि समाजवादी ही आपको हरा रहे हैं, समाजवादी ही आपको एहसास दिलाते हैं कि आप जमीन पे नहीं हो। आपको पता है कि समाजवादी ही लोग हैं जो आपको 2024 में धूल चटाएंगे, इसलिए समाजवादियों की चिंता आपको ज्यादा रहती है। लेकिन हम बीजेपी की कोई चिंता नहीं करते। हम जब भी हम बोलते हैं आपके सामने, हम अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनता, देश की या उत्तर प्रदेश की जनता जो परेशान है, जो आपने सपने दिए थे, वो सपने तो पूरे करे। बिजली देने की बात की 24 घंटे, क्या बिजली आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा था पानी मिलेगा, क्या पानी आ रहा है सिंचाई के लिए पूरी तरह से? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा था कि हम गांव की हालत सुधार देंगे, तो गांव में क्या रास्ते ठीक बन गए? आपने यहाँ प्राइमरी स्कूल की बात की थी, क्या प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाने की रोड तक नहीं है? किताब कॉपी तो आप क्या दोगे उनको? आपको बोला गया कि उनके बच्चों को किताबें फ्री होनी चाहिए, उनकी ड्रेस समय से मिलनी चाहिए, जूता मोजा मिलने चाहिए, वो तक आप दे नहीं पा रहे हो। किताबें आप समय से उनको पढ़ने की दे नहीं पाते हो। ये चिंता का विषय हमारा होता है। हमें इस बात की चिंता होती है कि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी नहीं ध्यान कर रही है, नहीं उनकी स्कूल की सुविधाएं को सुधार रही है। हम इस पे बात करेंगे, बिल्कुल, इस पर बात होनी भी चाहिए। सिटी बने, कैसे मेडिकल कॉलेज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।